राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है रला भाई की भैंसें। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी। भारणिया नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 7-8 घर राजा परिवार से जुड़े भाइयों और भतीजों के थे। ये सब भायात कहलाते थे। जो भी पैदावार होती वो खाते पीते और पड़े रहते। उनके बीच एक गयवी भी रहते थे। नाम था रला भाई। पर रला भाई की किसी से भी नहीं पटती थी। रला भाई मुंहफट थे। कोई उनसे कुछ कहता तो वे फौरन ही उलटकर सवाल पूछते और सामने वाले को चुप कर दिया करते। भायातों के पास भैंसें बहुत थी, पर रला भाई के पास एक भी भैंस नहीं थी। हाँ, एक भैंसा जरूर था। वो बड़े डील डोल वाला था। भैंसे के गले में एक घंटी बंधी रहती थी। जब भैंसा चलता तो घंटी टन टन बजती रहती। जब रोज सुबह भायातों की भैंसें चरने निकलती तो उनके पीछे पीछे रला भाई भी अपने भैंसे के साथ निकल पड़ते और कहते, टन टन घंटी बजती है, रला का भैंसा चरने जाता है। होते होते कई दिन बीत गए। गांव के लोगों को लगा कि ये सारी भैंसें रला भाई की होंगी, इसीलिए वो कहते हैं कि टन टन घंटी बजती है, रला का भैंसा चरता है। जब भायातों को इसका पता चला तो वे नाराज हो गए। सब कहने लगे, लो देखो, ये खुद इतनी भैंसों का मालिक बन गया है। इसकी अपनी तो एक बांडी भैंस भी नहीं है, फिर ये क्यों कहता है कि टन टन घंटी बजती है, रला का ढोर चरने जाता है। इसका तो अपना एक बड़ा भैंसा ही है। भैंसे के गले में इसने एक घंटी बांध रखी है, बस इतने में ही ये बहक गया सा लगता है। अच्छा है, किसी दिन इसे भी समझ लेंगे। मौका पाकर भायातों ने रला भाई के भैंसे को मार डाला। सबने कहा, बला टली। रला भाई भी बड़े घाघ थे। वे इस बात को पी गए और मन ही मन बोले, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं भी देख लूंगा। रला भाई ने भैंसे की पूरी खाल चमार से उतरवा ली। खाल की सफाई करवा लेने के बाद उन्होंने उसकी तह काट ली और सिर पर उठाकर चल पड़े। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक बरगद का पेड़ था। उसका नाम था चोर बरगद। सब चोर जब भी चोरी करके आते तो इसी बरगद के नीचे बैठकर चोरी के माल का बंटवारा किया करते। रला भाई बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और डाल पर चमड़ा टांग दिया। जब रात के 2-2:30 बजे तो चोर वहां पहुंचे। किसी नगर सेठ की हवेली में सेंध लगाकर और बड़ी चोरी करके वे वहां आए थे। चोर चोरी के माल का बंटवारा करने बैठे। एक चोर ने कहा, सुनो भाई, कोई अपने पास का माल दबाकर रखेगा तो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ेगा। बंटवारा करते समय एक चोर ने पीछे कोई चीज छिपा ली। रला भाई ने उसे देख लिया। उन्होंने ऊपर से चमड़ा फेंका, जो कड़कड़ाता हुआ नीचे गिरा। चोर बोले, भागो रे भागो, ये तो कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी है। चोर डर गए और भाग खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। बाद में आराम के साथ रला भाई नीचे उतरे और सारी माया लेकर अपने घर पहुंचे। अपने झोंपड़े के दरवाजे बंद करके रला भाई रुपए गिनने बैठे। वे सुनकर पास पड़ोस के लोग कहने लगे, अरे, इन रला भाई के पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, अब ये इतने बड़े पैसे वाले कैसे बन गए। सबने पूछा, रला भाई, इतनी बड़ी कमाई आप कहाँ से कर लाए। रला भाई ने कहा, मैंने अपने भैंसे का चमड़ा जो बेचा है उसी के ये दाम मिले हैं। ओ, उधर चमड़े की कितनी ज्यादा मांग है, बस कुछ पूछो ही मत। मेरा तो एक ही भैंसा था, उससे मुश्किल से इतने रुपए मिले हैं। अगर कई भैंसे होते तो 1 लाख रुपए मिल जाते। भायातों को पता चला। उन्होंने कहा, तो आओ हम भी चलें और रला भाई की तरह कमाई करके लाएं। भायातों ने अपनी सारी भैंसों को मार डाला, उनकी खालें उतरवाई, खालों की सफाई करवाई और सिर पर खालें रखकर बेचने निकल पड़े। लेकिन इतनी सारी खालें कौन खरीदता। मुश्किल से 4-6 खालें बिकी और 10-15 रुपए मिले। खालों के लाख रुपए कौन देने बैठा था। शाम हुई और भायात सब इकट्ठे हुए। सब ने कहा, अरे, इन रला भाई ने तो हम सबको ठग लिया है। ठीक है, कभी इनको देख लेंगे।
कुछ दिनों के बाद भायातों ने इकट्ठे होकर रला भाई का झोंपड़ा जला डाला। रला भाई बोले, अच्छी बात है, आप लोगों ने मेरा तो झोंपड़ा ही जलाया है, लेकिन मैं आप सबके घर न जलवा दूं तो मेरा नाम रला भाई गढ़वी नहीं। रला भाई ने झोंपड़े की राख एक थैले में इकट्ठी की, एक लद्दू बैल पर राख का थैला लादा और पाली नाना जा रहे यात्रियों के एक संघ के साथ रला भाई भी जुड़ गए। संघ में एक बूढ़ी माँजी थी, बेचारी चल नहीं पाती थी। माँजी के पास बहुत सा धन था। रला भाई के लद्दू बैल को देखकर माँजी ने कहा, भैया क्या आपने इस बैल पर मुझे बैठा लोगे? रला भाई बोले, माँजी मैं जरूर बिठा लूँगा, लेकिन इस थैले में मेरा धन भरा है। अगर बैल पर बैठे बैठे आपने हवा नहीं निकाली तो मैं आपको बैठने दूँ। माँजी ने कहा, भैया मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। चलते चलते पाली नाना आ पहुँचा और माँजी बैल पर से उतर पड़ी। रला भाई ने कहा, माँजी ज़रा ठहरिए, मुझे अपना धन देख लेने दीजिए। थैले में तो राख ही थी, देखने पर भी राख ही दिखाई पड़ी। रला भाई ने कहा, माँजी इसमें तो राख है, क्या आपने हवा निकाली? माँजी सच बोलने वाली थी, बेचारी बोली, हाँ भैया थोड़ी हवा निकाली तो थी। रला भाई बोले, तब तो माँजी आपको अपना सारा धन मुझे देना होगा। माँजी ने लाचार होकर अपना सारा धन दे दिया। रला भाई माँजी का धन लेकर घर लौटे। रात होते ही रला भाई फिर रुपए खन खनाने बैठ गए। लोगों ने पूछा, रला भाई इतने रुपए तुम और कहाँ से ले आए? रला भाई ने कहा, मेरे झोंपड़े की जो राख निकली थी उसे मैंने बेच डाला, उसी के ये रुपए हैं। मेरा कोई बड़ा घर तो था नहीं जो मुझे ज़्यादा रुपए मिलते, नहीं तो लाखों रुपए मिल जाते। भायातों ने सोचा, आओ हम सब भी वही करें जो रला भाई ने किया है। रला भाई इतने मालदार बन जाएं तो भला हम क्यों पीछे रहें। भायातों ने जमा होकर अपने सारे घर जला डाले। इन घरों की राख के बड़े बड़े ढेर खड़े हो गए। भायात टोकनों में राख भर भर कर उसे बेचने निकल बोलते चले, लेनी है किसी को राख, राख लेनी है। गांव के लोगों ने कहा, राख को तो तुम अपने सिरों पर ही मल लो, भला इतनी राख कौन खरीदेगा। सब उदास चेहरे लेकर घर वापस आए। सब ने कहा, इन रला भाई ने तो हमें फिर से खूब ठगा। फिर रला भाई अपने लिए बड़े बड़े घर बनवाए, बहुत सी भैंसें खरीद लीं और एक भैंसा भी पाल लिया और उसके गले में एक घंटी लटका दी। अब तो रला भाई अपनी भैंसों के साथ भैंसे को जंगल में चराने ले जाते और रास्ते भर गाते जाते, टन टन घंटी बजती है, रला भाई की भैंसें चरती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।